हेलो दोस्तों, द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व मानचित्र पढ़ रहे थे और विश्व मानचित्र के अंतर्गत हम लोग 3 महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें एक हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और आज हम लोग शुरू करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो आइए आज समझते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, इसके फैक्ट को, तथ्यों को जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है अफ्रीका महाद्वीप, आप मैप में मानचित्र में देख रहे हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका जो भूभाग है, क्षेत्रफल है, वो एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है। तो अफ्रीका के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज इसके आसपास का सागरीय क्षेत्र, इसके कुछ द्वीपीय देश और इसके जो आंतरिक भूभाग है। आंतरिक भूभाग में कुछ झीलें हैं, कुछ नदियां हैं और मरुस्थल है, पठार है, कुछ पर्वत है, उसको समझेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके जलवायु के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका के उत्तरी भाग में, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके उत्तरी भाग में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है। तो इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। भूमध्य सागर अफ्रीका के उत्तर में पड़ता है, यूरोप के दक्षिण में और अफ्रीका के उत्तर में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लाल सी, लाल सागर यानी कि रेड सी, इसको लाल सागर कहते हैं। यह है हिंद महासागर। अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर और अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर। तो अरब, ये हिंद महासागर का जो यहाँ जो भारत है, यहाँ पे भारत आता है, भारत के पश्चिम में जो अरब सागर है, उसी का जल, यहाँ जल का विस्तार अंदर तक है, इस खाड़ी के अंदर तक, जिसे लाल सागर कहते हैं। तो ये लाल सागर है और यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन, ये वाला क्षेत्र अदन की खाड़ी कहलाता है, गल्फ ऑफ अदन, और ये लाल सागर है। और यहीं पे लाल सागर के पास ही यहाँ पे स्वेज नहर है, स्वेज नहर, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये स्वेज नहर है, जो कि ये सकरा सा जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सकरा सा भाग है, ये स्वेज नहर है, इधर लाल सागर का जल है। तो उत्तर अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्वी भाग में यहाँ पे लाल सागर, ये अदन की खाड़ी, और पूर्व में हिंद महासागर। यहाँ पे देखते हैं, ये है मेडागास्कर। ये अफ्रीका का एक द्वीपीय देश है, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, मेडागास्कर है ये। तो अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच का जो जलीय क्षेत्र है, ये सकरा सा समुद्री क्षेत्र, इसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, वही जल संधि या चैनल। तो ये मोजाम्बिक चैनल है। तो मोजाम्बिक चैनल क्या करता है, अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर को, अफ्रीका और मेडागास्कर को अलग करता है। तो ये मोजाम्बिक चैनल है। उसके बाद अफ्रीका का जो ये भूभाग है, अफ्रीका का जो आंतरिक भूभाग है, वो ज़्यादातर पठारी क्षेत्र है, और पठारी, ऊबड़ खाबड़, और कुछ इसमें ज़्यादातर मरुस्थल, पठार और छोटी छोटी कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो इसके आंतरिक भाग में क्या है, एक चीज़ और बता दूं कि ये भूमध्य सागर के पास यहाँ पे मोरक्को है। ये जो आप सीमा देख रहे हैं, यहाँ पे जो देश है अफ्रीका महाद्वीप में, इसका नाम है मोरक्को। मोरक्को आप एटलस में देख सकते हैं, यहाँ पे मोरक्को है। और इसके उत्तर में जो एक जल संधि है, ये जल संधि है जो अफ्रीका का, यहाँ पे अफ्रीका के उत्तर में जो यूरोप का यहाँ पे जो भाग है, स्पेन वाला, वो इससे यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है ये जल संधि। इसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट यानी कि जिब्राल्टर जल संधि।
जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। यहाँ है जिब्राल्टर जल संधि और यहाँ पे है मोरक्को। अफ्रीका के मुख्य भूभाग में कुल 55 देश हैं। 55 में 49 देश इसके मुख्य भूभाग में है और 6 देश जो हैं वो द्वीपीय देश हैं, यानी कि मुख्य भूभाग से अलग हैं, इस समुद्री क्षेत्र में द्वीप के रूप में है जहाँ तहाँ, उसे भी अभी मैं बताऊंगा। तो ये हो गया अफ्रीका का। उत्तर में भूमध्य सागर, इधर लाल सागर, अदन की खाड़ी, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, और ये हो गया मोजाम्बिक चैनल। इसके बाद दोस्तों क्या है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जहाँ से 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। वो भूमध्य रेखा और मकर रेखा और कर्क रेखा, ये तीनों रेखाएं जो हैं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो अफ्रीका को लगभग बराबर भागों में बांटती है, लगभग बराबर भागों में। इसके दक्षिण में ये 23.5 डिग्री एस यानी कि साउथ, ये मकर रेखा है, और 23.5 डिग्री उत्तर में नॉर्थ, ये कर्क रेखा है। तो अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। तो जो ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, ये अफ्रीका के किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का एक यहाँ पे देश है, द्वीपीय देश है, अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में द्वीपीय देश है, इसका नाम है साओ टोमे। साओ टोमे द्वीपीय देश है। आप एटलस में या मानचित्र में इसको देखेंगे, ये अफ्रीका के पश्चिमी भाग में है और अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है साओ टोमे। तो साओ टोमे, फिर यहाँ पे आता है गैबोन, फिर यहाँ पे आता है कांगो, फिर आता है कांगो गणराज्य, इसको जायरे भी कहते हैं। इसके बाद आता है यहाँ युगांडा, फिर यहाँ पे आता है केनिया, फिर आता है सोमालिया। तो अफ्रीका के जो भूमध्य रेखा पर स्थित जो देश हैं, जिस देश से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती हैं, वो कौन कौन से हुए? एक हुआ साओ टोमे, यहाँ पे हो गया गैबोन, फिर ये पतला सा जो एक देश देख रहे हैं, ये बाउंड्री गैबोन के पूरब में, यह है कांगो और यह है कांगो गणराज्य, इसको जायरे कहते हैं। और यहाँ पे है युगांडा और यह है विक्टोरिया झील। ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, जो कि भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। तो ये हो गया युगांडा और यहाँ पे है केनिया और ये है सोमालिया। इन देशों से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा। इसके बाद दोस्तों देखें तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, दक्षिण में भी यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं, और बीच में जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है, विषुवतरेखीय क्षेत्र में क्या है, साल भर वर्षा होती है, लगभग यहाँ डेली हर रोज बारिश होती है। तो इन क्षेत्र में बारिश होती है, जो कि ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होती है। पूर्वी क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, ऊंची भूमि है, इसकी तुलना में ये ऊंचा क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है। अफ्रीका में दोस्तों इसके जो हमने बात की है कि टोटल 55 देश है, जिसमें से 6 द्वीपीय देश हैं। तो आइए देखते हैं वो 6 देश द्वीपीय कौन कौन से हैं। अफ्रीका के महाद्वीप के पूर्व में एक यहाँ पे देश है, द्वीपीय देश है, कई छोटे छोटे द्वीप को मिलाकर के एक देश है जिसका नाम है सेशल्स। और एक यहाँ पे देश है, ये भी द्वीपीय देश है, जो कि हिंद महासागर में है। ये भी हिंद महासागर में, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, तो इसमें जो द्वीप है वो हिंद महासागर
के अंतर्गत ही आएंगे। यहाँ पे जो देश है उसका नाम है कोमोरोस, कोमोरोस है। और ये मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर। उसके बाद यहाँ पे है मॉरिशस, ये मेडागास्कर के पूर्व में है मॉरिशस। तो कितने, 1 2 3 4 देश हुए, और 2 देश अटलांटिक महासागर में है जो कि द्वीपीय देश है, जो कि एक हमने बताया साओ टोमे में। और यहाँ पे केप वर्डे, ये भी कई छोटे छोटे द्वीप को मिला करके एक द्वीपीय देश बनाया है जिसका नाम है केप वर्डे। तो केप वर्डे, साओ टोमे, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस और सेशल्स, ये 6 द्वीपीय देश हैं अफ्रीका के। और 49 जो देश हैं इसके अंदर मुख्य भूभाग में है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई इसके द्वीपीय देश और इसके मुख्य भूभाग में कितने देश हैं, द्वीपीय कौन कौन से देश हैं, और इसके आसपास के खाड़ी को हमने समझा, देखा। फिर दोस्तों देखते हैं इसके जो अंदर अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूभाग में इसके उच्चावच विन्यास, यानी कि कहाँ पर्वत, पठार, मैदान किस तरह के हैं, थोड़ा उसको समझते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में, इस क्षेत्र में, ये जो कर्क रेखा का क्षेत्र है, इसके आसपास के क्षेत्र में पश्चिम से लेकर के पूरब तक ये पूरा सहारा मरुस्थल का विस्तार है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो सहारा का मरुस्थल है, और दक्षिण में मकर रेखा के पास यहाँ पर भी एक मरुस्थल है जिसे कालाहारी मरुस्थल कहते हैं। ये कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के 3 देशों में विस्तृत है। यहाँ पे है नामीबिया, ये वाला क्षेत्र हो गया बोत्सवाना, और ये साउथ अफ्रीका। अफ्रीका का ये जो निचला देश है इसका नाम है साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका, इसका नाम है बोत्सवाना और नामीबिया। इन 3 देशों में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। एक नदी है जो बोत्सवाना और दक्षिण ये साउथ अफ्रीका के सीमा पर बहती है और हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। ये जो मकर रेखा है इसको 2 बार काटती है, देखें, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। दो बार काट रही है मकर रेखा को। इसका नाम है लिम्पोपो नदी। ये लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद दोस्तों ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील है अफ्रीका का ये पूर्वी क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्र थोड़ा ऊंचा उठा हुआ पठारी क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में, इसी पठारी क्षेत्र में पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची चोटी, वो यहाँ पे है। वो यहाँ पे है, इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जिसकी हाइट है 5895 मीटर। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। उसके बाद दोस्तों अफ्रीका में मुख्य रूप से 2 ही पर्वत हैं और छोटे छोटे इन हाईलैंड्स पे छोटे छोटे कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 2 मुख्य पर्वत हैं। एक साउथ अफ्रीका जो ये देश है, यहाँ पे इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है, जिसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। क्या है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। और अफ्रीका के उत्तर और पश्चिमी भाग में यहाँ पे जो देश है मोरक्को, अभी जो हमने बताया, इस मोरक्को और ये अल्जीरिया के कुछ क्षेत्र में, ये 2 देशों में एटलस पर्वत का विस्तार है। एटलस पर्वत, और एटलस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी
माउंट टूबकल है जो 4165 मीटर ऊंची है। एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट टूबकल जो 4165 मीटर ऊंची है। तो ये मुख्य रूप से दो ही पर्वत हैं, एटलस माउंटेन और ड्रैकन्स पर्वत। तो ड्रैकन्स पर्वत जो है साउथ अफ्रीका में है, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका देश में है, और एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को और अल्जीरिया में है। ठीक है, तो ये हो गए पर्वत। उसके बाद कुछ यहाँ पे झीलें हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुछ झील पाई जाती हैं और यहाँ पे झीलों की कुछ एक खास विशेषता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं झीलें कौन कौन सी हैं और कहाँ पे हैं। तो इस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। भूमध्य रेखा पर, यह है भूमध्य रेखा और यह है विक्टोरिया झील जो कि भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। और विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जो कि जाकर के भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। तो इस नदी का नाम है नील नदी। आपने सुना होगा मिस्र की नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। वो यही है नील नदी। विक्टोरिया झील से निकलती है और उत्तर की तरफ बहती हुई भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। तो ये नील नदी जो है विक्टोरिया झील से लेकर के और यहाँ तक एक नदी निकलती है, ये इथोपिया है। ये जो आप देश देख रहे हैं ये इथोपिया है। इथोपिया से एक नदी निकलती है और वो भी यहाँ जाकर के मिल जाती है। तो जो विक्टोरिया झील से निकल करके जो नदी जाती है इसे व्हाइट नील कहते हैं, इसका नाम है व्हाइट नील। और जो इथोपिया से आकर के इस व्हाइट नील में मिलती है ये नदी, इसका नाम है ब्लू नील। तो ब्लू नील और व्हाइट नील यहाँ पे ये कहाँ मिलती है? ये जो देश आप देख रहे हैं ये है सूडान। सूडान के ये खार्तूम शहर में आकर के मिलती है और यहाँ से इनका नाम नील नदी हो जाता है। यानी कि व्हाइट नील और ब्लू नील के मिलने के बाद जो नील नदी यहाँ बहती है उसका नाम नील नदी पड़ जाता है। तो एक और नदी इसकी सहायक नदी है जो यहाँ आकर के मिलती है, अल्बर्टा नदी नाम है इसका। और ये यहाँ पे है इथोपिया में एक झील है टाना झील। टाना झील अफ्रीका में यहाँ पे है, सॉरी इथोपिया में है टाना झील। टाना झील इथोपिया में। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि टाना झील अफ्रीका में कौन से देश में है, तो या कहाँ है, तो टाना झील कहाँ है। तो आप इसको याद रखें कि ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में ये जो देश है इथोपिया में टाना झील है। और नील नदी जब यहाँ विक्टोरिया झील से निकलती है तो यहाँ पर यानी कि सूडान में एक यहाँ पे डैम बनाया गया है, यानी कि एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है आस्वान बांध। और उसके डैम के पीछे जहाँ जल इकट्ठा हो जाता है, इस डैम का जो है इस झील का नाम है नासिर झील। डैम का नाम है आस्वान डैम और झील का नाम है नासिर झील। तो नील नदी पे मिस्र में, यानी कि इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट, मिस्र में आस्वान बांध और नासिर झील है नील नदी पे। तो ये हुआ। उसके बाद इस विक्टोरिया झील के पूरब में, थोड़ा उत्तर और पूरब में, यहाँ पे कौन सा देश है? केन्या। केन्या है। तो इस केन्या के पास यहाँ पर एक झील है जो कि इस झील की बाउंड्री टच करती है इथोपिया से भी टच करती है। तो इस झील का नाम है तुर्कान झील। यहाँ पे टाना झील, ये तुर्कान झील जो है केन्या में,
ये हो गया विक्टोरिया झील। और यहाँ पे एक झील है, इसका नाम है टंगनिका झील। विक्टोरिया झील के दक्षिण में, थोड़ा सा पश्चिम होते दक्षिण में है टंगनिका झील। टंगनिका झील है और उसके दक्षिण में मलावी झील। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग एक लाइन में झीलों का विस्तार है। मलावी झील, टंगनिका झील, विक्टोरिया झील, तुर्कान झील, टाना झील और आगे नासिर झील। तो नासिर झील तो मिस्र में है। और ये जो झीलें हैं ये क्रम, लगभग एक क्रम में है। यहाँ पे एक फैक्ट क्या है कि इन झीलों का विस्तार हो रहा है। भूगोलवेत्ता जो है, आपको मैं आगे बताऊंगा, एक थियरी आता है प्लेट टेक्टोनिक थियरी, यानी कि उस थियरी के हिसाब से क्या है कि जो पूरा पृथ्वी है वो कुछ प्लेटों में बटा हुआ है। उसको प्लेटों में बांटा गया है। जो प्लेटें हैं उनमें एक अफ्रीकन प्लेट भी है जिसका नाम है अफ्रीकन प्लेट। ये बृहदाकार की प्लेट है। तो प्लेटों का जहाँ पे टकराव होता है या जहाँ से प्लेटें बाहर की तरफ खिसकती हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो वहाँ पे क्या दरार पाया जाता है। तो जो कि अफ्रीकन प्लेट है, तो जहाँ प्लेटों का दरार पाया जाता है वहाँ पे जब स्थल भाग जब दूर हटेंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जल भाग का विस्तार हो जाता है, जलीय भाग वहाँ फैल जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका का ये जो पूर्वी भाग है ये टूट रहा है, दो हिस्सों में टूट रहा है और इसका फैलाव हो रहा है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं मेडागास्कर, एक समय था कि मेडागास्कर भी इससे सटा हुआ था मुख्य भूमि से, लेकिन आज ये अलग है और इसके बीच में जल का विस्तार हो गया है। उसी प्रकार इन झीलों का भी विस्तार हो रहा है और एक ऐसा समय आएगा कि ये पूर्वी अफ्रीका टूटकर अलग हो जाएगा। तो ये इस क्रिया को होने में लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती है। ये वार्षिक 1 से 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के दर से इनका जो है विस्तार होता है, फैलाव होता है, जो कि बहुत धीमी गति है। तो आने वाले कुछ लाख वर्षों में या करोड़ वर्षों में हो सकता है कि ये टूटकर अलग हो जाए। तो इनके बारे में ये एक विशेष फैक्ट है। और दूसरा बात कि इस यहाँ से जो लाल सागर से लेकर के और इन झीलों का जो क्रम है, इनको क्या कहते हैं अफ्रीका का, इसको कहते हैं महान दरार घाटी। महान दरार घाटी के नाम से जानते हैं अफ्रीका की महान दरार घाटी, क्योंकि एक तरह से दरार पड़ रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए इसे महान दरार घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया अफ्रीका के कुछ झीलों की बात। एक झील है यहाँ पे अफ्रीका में, इस सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में एक झील है, इसका नाम है चाड झील। इसको अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि चाड झील कहाँ पे है। तो चाड झील अफ्रीका महाद्वीप में है और ये 4 देशों के बाउंड्री पे है, सीमा पे है। वो कौन कौन से देश हैं? ये हो गया चाड, ये हो गया नाइजर, ये हो गया नाइजीरिया और यहाँ पे है कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर और चाड। इनकी सीमा पे चाड झील का विस्तार है। तो ये है चाड झील। उसके बाद उसको देखें तो ये हो गई नील नदी और ये हो गया लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक और नदी है यहाँ पे जिसका नाम है कांगो नदी, कांगो रिवर। ये कांगो रिवर जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसकी विशेषता यह है कि यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखें यहाँ से नदी चली इस तरफ उत्तर की ओर, यहाँ पे भूमध्य रेखा को पार की और फिर पश्चिम की ओर मुड़ी, फिर दक्षिणवर्ती होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है, जो कि इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जायरे यानी कि कांगो गणराज्य की नदी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो आसपास की सहायक नदियां हैं, इस क्षेत्र में बृहद मात्रा में पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है
तो इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, इनमें जल की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है। भूमध्य रेखा के क्षेत्र में साल भर वर्षा होती रहती है, तो यहाँ जल की प्राप्ति होती रहती है। तो ये है कांगो नदी, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो एक नदी है यहाँ पे, यह है नाइजर नदी। यह नाइजीरिया देश है, ये नाइजर है, और इधर भी कुछ देश हैं। तो ये नदी जो है निकलती है और यहाँ पे गिनी के तट पर अपना, यहाँ पे गिनी है, एक छोटा सा देश है गिनी, इसे गिनी तट कहते हैं। तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है इस नाइजीरिया की प्रमुख नदी है, और यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। यहाँ पे बड़े मात्रा में पेट्रोलियम का भंडार है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। और यहीं पे एक शहर है इबादान, नाइजीरिया का एक शहर है इबादान। इस इबादान में तेल का शोधन और उसका जो है शोधन, उत्पादन शोधन दोनों होता है इबादान। और पूरे अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से ये नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये देश है नाइजीरिया। और इसमें एक और बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है, अल्जीरिया है। और सबसे जो छोटा देश है वो है सेशल्स। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा देश सेशल्स। और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया, जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये हो गया नदी, नाइजर नदी, नील नदी, यहाँ पे है लिम्पोपो नदी। इन झीलों के कुछ देश, जिन देश की सीमाएं लगती हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि टंगानिका झील जो है किन किन देशों से सीमा बनाती है, या फिर मलावी झील किन किन देशों से सीमा बनाती है। तो उसको थोड़ा समझते हैं। यह है मलावी झील। तो इस मलावी झील के यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये मोजाम्बिक है। कौन सा देश है? मोजाम्बिक। और इस मलावी झील के साथ साथ एक पतला सा ये आप जो सीमा देख रहे हैं, ये है मलावी, मलावी झील। और ये मलावी देश, मलावी देश, मलावी झील। तो मलावी झील की सीमा किन किन देशों से बन रही है? एक तो मोजाम्बिक, दूसरा मलावी, और तीसरा यहाँ पे है तंजानिया। और तीसरा यहाँ पे है तंजानिया। तंजानिया की सीमा भी इस मलावी झील से मिलती है, मोजाम्बिक और इधर मलावी देश, यानी कि 3 देश सीमा बना रहे हैं मलावी झील से। और यहाँ पे जो है टंगानिका झील, इससे कौन कौन देश सीमा बना रहे हैं? एक तो केन्या है, सॉरी ये तंजानिया है, तंजानिया। और यहाँ पे एक छोटा सा देश आप देख रहे हैं, यह है बुरुंडी। ये छोटा सा देश बुरुंडी है। ये टंगानिका झील है। तो टंगानिका झील के जो है सीमा की बात करें, इसकी सीमा की बात करें कौन कौन से देश सीमा इससे बनाते हैं, तो यहाँ पे तंजानिया, यहाँ पे बुरुंडी, ये छोटा सा बुरुंडी। और यहाँ से यहाँ तक जो सीमा लग रहा है इसका, यह है कांगो यानी कि जायरे। तो तंजानिया, बुरुंडी, जायरे 3 देश हुए। और एक है जाम्बिया। ये जो देश आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ी सी सीमा ये जाम्बिया की लगती है, ये जाम्बिया है, इसकी सीमा लगती है। तो तंजानिया, बुरुंडी, जायरे और जाम्बिया। और यहाँ पे है मलावी, यानी कि मलावी की भी सीमा से लगती है। सॉरी, मलावी की सीमा यहाँ नहीं लगती है, ये यहीं तक है।
यहीं तक है। तो जो टंगानिका झील है, टंगानिका झील आप फिर से एक बार समझ लें, तंजानिया, यहाँ पे बुरुंडी, और ये हो गया जायरे, और ये हो गया जाम्बिया। इन देशों से टंगानिका झील सीमा बनाती है। और विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील का जो है तंजानिया, यहाँ पे हो गया युगांडा, तंजानिया, युगांडा और केनिया, 3 देशों से सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील के उत्तर में युगांडा, पूर्व में केनिया और नीचे तंजानिया। यानी कि तंजानिया जो है ये तीनों झीलों के साथ सीमा बनाती है, विक्टोरिया झील के साथ भी, टंगानिका झील के साथ भी और मलावी झील के साथ भी। तंजानिया की सीमा तीनों झीलों से मिलती है। तो यह हो गई झीलों की कुछ सीमाओं की बात। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैप अपने, अगर आपके पास एटलस है या मानचित्र है, तो उसमें भी इन झीलों के साथ बनने वाले देशों की सीमाओं का भी एक बार आप ध्यान से उसको अध्ययन करें, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो आपके लिए उसमें परेशानी ना बने। तो ये हो गया झीलों की बात। और अफ्रीका के जो उत्तरी भाग में है, यहाँ पे रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है, और दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल है। तो इस कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी भाग में, इन क्षेत्रों में, ये नामीबिया है, इन क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका तक एक और डिजर्ट पड़ता है छोटा सा, यानी कि मरुस्थल क्षेत्र पड़ता है, जिसको नामीबियन डिजर्ट कहते हैं। तो नामीबियन डिजर्ट का जो विस्तार है वो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका 2 देशों में है। और ये कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों में, और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ये हुआ अफ्रीका के बारे में कुछ तथ्य। अब इसके अगर जलवायु की बात करें हम, तो इसके लिए हमें, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, इसके जलवायु के बारे में समझने के लिए। यहाँ पे दोस्तों एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ये जो अफ्रीका का ये जो कोना सिंह की तरह निकला हुआ एक भाग है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक बार क्वेश्चन इससे भी आया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से 3 देश आते हैं। वो 3 देश कौन कौन से हैं? यहाँ पे है सोमालिया, यहाँ पे है सोमालिया, और यह है इथोपिया, सोमालिया, इथोपिया। और यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिबूती, इसका नाम है जिबूती। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं? सोमालिया, उसके बाद आता है इथोपिया, और एक है जिबूती। ये 3 देश जो हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि इस क्षेत्र में पड़ते हैं। जिबूती एक छोटा सा देश है जो अदन की खाड़ी के तट पे है, यानी कि लाल सागर के तट पे है। तो जिबूती, इथोपिया और सोमालिया
इथियोपिया और जिबूती, ये 3 देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर रहा था अब इसके कुछ यहाँ के जलवायु विशेषताओं के बारे में। तो आइए देखते हैं अफ्रीका के जलवायु विशेषता के बारे में। ये हो गया कर्क रेखा, और ये हो गया भूमध्य रेखा, और ये हो गया मकर रेखा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि भूमध्य रेखा के क्षेत्र में साल भर बारिश होता है, यानी कि लगभग हर रोज बारिश होती है। और इस भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं और जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र में ये साल भर वर्षा का क्षेत्र है। और इन क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। साल भर वर्षा होती है। और इसके जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या है कि वर्षा की मात्रा घटती जाती है, तो इन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें सवाना तुल्य जलवायु कहते हैं। तो इन्हें जो है सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। सवाना तुल्य जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और इसके फिर दक्षिण में और सवाना जलवायु के उत्तर में और सवाना जलवायु के दक्षिण में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, जो कि इस क्षेत्र के उत्तर में ये सहारा मरुस्थल है और इसके नीचे ये लगभग इस क्षेत्र के नीचे यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। तो ये हुआ इसके जलवायु की बात। तो उम्मीद है दोस्तों कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो तथ्य हमने आपको बताया, जो इसकी जानकारी आपको दी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ तथ्य छूट जाते हैं तो फिर जब हम विश्व का जो कुछ तथ्य, जैसे विश्व के पठार, विश्व के पर्वत, विश्व की झीलें, विश्व की नदियाँ, जब ऐसे टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तो आपको उसमें आपको सारे जो छूटे हुए फैक्ट्स हैं वो मिलेंगे ज़रूर। तो आज का फिर क्लास यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ कमेंट में अगर आप हमें बताते हैं और तो हम या सुझाव देते हैं तो हम उसको लेकर के गंभीरता से लेंगे और उसके अंतर्गत अपना आपके इच्छा या आपकी जो राय है उसके अनुसार हम आगे का प्लान करेंगे या वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।